आज हम देखने वाले हैं प्रार्थना के बारे में, प्रार्थना करने का बेहतर तरीका। और मैं आपको बता दूं कि मेरे ऐसे कुछ मित्र हैं जो 30 साल से हमारे पार्टनर हैं। जब भी मैं इस पर सिखाना शुरू करूं तो वो उठकर चले जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं। और शायद हो सकता है कि कुछ लोग पैड हैरिसन को जानते हैं और उनकी कंपनी हैरिसन हाउस ने पब्लिश की मेरी किताब बेटर वे टू प्रे। मतलब उन्हें बहुत से उत्तर मिले। लोगों ने आकर कहा कि इनकी किताब आपने क्यों पब्लिश की। यानी देखिए, ऐसे लोग हैं जो कई साल से मेरे पार्टनर हैं, वो पार्टनर नहीं रहे प्रार्थना पर सिखाने के बाद। तो खैर, परिचय में मैंने आपको ये बात बता दी। शायद हो सकता है कि मैं ऐसी कुछ बातें कहूँ जो आपको पसंद ना आए प्रार्थना के बारे में, आपके विश्वास पर, लेकिन पर ये ज़रूरी है। मैं सोचता हूँ आज मसीह की देह में प्रार्थना विषय को सबसे ज़्यादा गलत उपयोग किया गया। लोग सोचते हैं प्रार्थना कर रहे हैं उतना ही काफ़ी है। बिल गेट्स भी प्रार्थना करते हैं, मुसलमान प्रार्थना करते हैं, दिन में 5 बार प्रार्थना करते हैं। वो भक्तिपूर्ण प्रार्थना नहीं है, सही तरीका नहीं है। प्रार्थना आपको मुश्किल में डाल सकती है, ये बात सच है। कुछ लोगों ने शायद मेरी गवाही सुनी होगी। मैं एक लड़की के साथ में जुड़ा था और सिखाने के लिए मैं उसे घर लेकर आया और उसने प्रार्थना की कि प्रभु उसे कैंसर दे ताकि वो परमेश्वर को महिमा दे, और उसके कारण वो मर भी गई। अपनी प्रार्थना के कारण वो मर गई। प्रार्थना आप कैसे करते हैं ये महत्वपूर्ण है। केवल प्रार्थना करना ठीक नहीं है। मैंने एक बार चार्ल्स कैप्सन को चुना। वो एक बार प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु ने प्रार्थना के बीच में रोककर कहा, चार्ल्स तुम क्या कर रहे हो। मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु। प्रार्थना नहीं, तुम शिकायत कर रहे हो। हम जिसे प्रार्थना करते उसमें ज्यादा भाग तो केवल शिकायत करना है। लोगों की प्रार्थना सुनिए, वो परमेश्वर को परिस्थिति बताते जैसे मानो परमेश्वर को परिस्थिति पता ही नहीं है। लोग रोते हुए ये सारी बातें बताते हैं। मैंने देखा लोग 40 मिनट तक प्रार्थना करते हैं। पत्नियां प्रार्थना करती, प्रभु मेरे पति को उद्धार दीजिए, वो बहुत काम करते रहते हैं, और उसके बारे में सारी गलत बातें बताते हुए समय बिताते। आखिरी के 5 सेकंड में उन्हें बचा दे यीशु के नाम में। फिर कहते हैं मैं क्यों उत्साहित नहीं हुई। 40 मिनट तक आप बेकार की बातों को कहते चले गए, विश्वास में 5 सेकंड बिताते और कहते हैं मैं उत्साहित क्यों नहीं हुई हूं। ये अजीब है। देखिए, प्रार्थना का गलत उपयोग किया गया है, इसे गलत समझा गया है। मैं वही तरीका उपयोग करूंगा जो यीशु ने प्रार्थना के बारे में सिखाया, मत्ती अध्याय 6 से। सबसे पहली बात जो यीशु ने यहाँ पर बताई, उसने कहा तुम कपटियों के जैसे न करो, क्योंकि वो प्रार्थना करना पसंद करते हैं। ढोंगी प्रार्थना करना पसंद करते हैं। ढोंगी को प्रार्थना पसंद है। ढोंगी प्रार्थना अच्छी नहीं है और ये कोई परिणाम नहीं लाती है। आपने प्रार्थना की, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही है। देखिए, प्रार्थना का सही और गलत तरीका है। मैंने इस सीरीज का नाम रखा है प्रार्थना करने का बेहतर तरीका। प्रार्थना करने का एकमात्र तरीका नहीं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो तुम शैतान के हो। ऐसी प्रार्थना नहीं करोगे तो प्रभु गुस्सा करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं जो भी सिखा रहा हूँ ये मैंने खुद किया है। आप में से बहुत से लोग शायद ऐसा कुछ कर रहे होंगे जो बिल्कुल विरोध में हो, प्रार्थना पर परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हो। आप परमेश्वर से और परमेश्वर आपसे प्रेम कर सकते हैं। मैं जब गलत प्रार्थना कर रहा था तभी उसने मुझसे प्रेम रखा, लेकिन मुझे अच्छे परिणाम नहीं मिले जैसे अभी इन दिनों में मुझे मिल रहे हैं। इसलिए मैंने नाम रखा है प्रार्थना करने का बेहतर तरीका। क्योंकि देखिए, हम सभी के जीवन में हमारे आस्था के प्रभाव ने हमें प्रार्थना का गलत तरीका सिखाया, और मैं इन बातों के बारे में निश्चय ही बताऊंगा। प्रार्थना और मध्यस्थी पर, और दृढ़ गढ़ों को ढा देना, दुष्ट आत्माओं को बांधना, मैं सोचता हूँ कि ये पूरी तरह से सही नहीं है। हम में से बहुत से लोगों को ये सिखाया गया और बहुत से लोग इस पर आधारित हैं, हमारे अपने विचारों पर। हम परमेश्वर से भीख मांगते हैं। सच में देखा जाए तो ये उसका अपमान है जब आप समझते हैं कि मसीह के द्वारा सब कुछ कर दिया गया है। देखिए, पुराने नियम और नए नियम में प्रार्थना करने का बिल्कुल अलग अलग तरीका है। मेरे एक विद्यार्थी हैं प्लूमेट मैसेच्यूसेट में, वो एक पास्टर हैं और वो लगभग पिछले 6 महीनों से स्कूल में आ रहे हैं। और वो तो मुझे ईमेल लिखकर ये कहते हैं कि मैं तो क्रूस के बिल्कुल गलत तरह से प्रचार कर रहा था। मैंने कहा इसे कहने का ये अच्छा तरीका है। लोग तो क्रूस के गलत साइड से प्रचार कर रहे थे। दाऊद के लिए प्रार्थना करना सही था, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मुझ में सही आत्मा उत्पन्न कर। मुझे अपनी उपस्थिति से दूर न कर और अपना पवित्र आत्मा मुझसे दूर न कर। भजन 51 में इस तरह से उसका प्रार्थना करना तो बिल्कुल सही था। अगर आप ऐसी प्रार्थना करते हैं, ये तो पूरी तरह से गलत है। जब आपने नया जन्म पाया, परमेश्वर ने आपको नया हृदय दिया है। अभी नया हृदय नहीं, नया दिमाग चाहिए।
और फिर ये कहना कि हे परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा मुझसे दूर न कर, ये तो प्रभु यीशु मसीह का अपमान है। ये प्रार्थना करना कि जैसे प्रभु आज हम मुलाकात कर रहे हैं, हमारे साथ में आइए। हर कोई चर्च में जाते समय ये प्रार्थना करते हैं। ये गलत प्रार्थना है। उसने प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। ये मूर्खता की प्रार्थना है कि परमेश्वर आकर आज हमारे साथ में रहिए। और फिर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जैसे हम इस जगह से जा रहे हैं हमारे साथ में रहिए, अपना हाथ हम पर रखिए। मूर्खता की प्रार्थना। उसने कहा मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं और लोग सोचते हैं अरे वाह, प्रभु इसे समझते हैं। मैं समझता हूं परमेश्वर इन सारी बातों से मेरे जितना तो परेशान नहीं होते हैं। प्रार्थना का गलत और सही तरीका होता है, प्रार्थना आपके विश्वास को प्रकट करती है। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर उस जगह से 100 मील की दूरी पर थे, क्योंकि कोई नहीं कूदा, कोई नहीं चिल्लाया, कोई फर्श पर गिरकर पलटियां नहीं मार रहा था, रोंगटे महसूस नहीं किए, और किसी ने अन्य भाषा में कोई संदेश नहीं दिया, तो कहते हैं परमेश्वर 100 मील की दूरी पर थे। जबकि वचन कहता है वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। जब 2 या 3 जमा होते हैं तो खास उपस्थिति होती है, प्रभु का अभिषेक होता है, लेकिन फिर भी हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। जब मैं सामान्य चर्च में जाता हूं तो चर्च के ज्यादातर जो लोग हैं मुझे कमरे में ले जाकर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे खास अभिषेक दे। और मैं इतना दयालु हूं कि मैं उनसे कभी कुछ नहीं कहता हूं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि सुनिए, अगर आप विश्वास नहीं करते कि मैं अभिषिक्त हूं तो तुमने मुझे यहाँ पर प्रचार के लिए क्यों बुलाया है? क्या आपको लगता है कि 2 मिनट पहले मैं जाकर परमेश्वर से कहूंगा प्रभु मुझे अभिषेक दीजिए? यीशु ने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक दिया है। नए नियम में आप परमेश्वर से अभिषेक नहीं मांगते हैं। आप उससे नहीं कहते हैं कि वो आपके ऊपर उतर आए। आप उससे ये नहीं कहते कि वो आपके साथ जाए और अपना सामर्थी हाथ आप पर रखें। उसका सामर्थी पुत्र तो आपके अंदर वास करता है। और ऐसी बहुत सी मूर्खता की बातें हैं जो प्रार्थना में की जाती हैं। मैं आपसे सीधा कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास थोड़ा ही समय है कि इसके बारे में बताऊं। तो चलो ठीक है, प्रार्थना क्या नहीं है, आइए मत्ती 6 से देखते हैं। और ये तो ऐसा है जैसे यीशु ने प्रार्थना के बारे में सिखाया और यीशु ने ये सिखाया और इस तरह से उसने बताया। आइए देखते हैं मत्ती अध्याय 6 से, और देखिए वचन 5 में कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। तो पहली बात है, मेरे सीडी सेट में पहली बात है कि कपटियों को प्रार्थना करना पसंद है। ये तो बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं है, जानते हैं। आपने प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताया, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही अच्छा समय रहा हो। सच में कुछ महान प्रार्थनाएं तो छोटी प्रार्थनाएं हैं। मतलब मदद करो, ये अद्भुत प्रार्थना है, ये महान प्रार्थना है। और जब यीशु ने वहां पर आंधी और तूफान को देखा तो कहा शांत हो जा, स्थिर हो जा, बाहर आ, निकल आ। यीशु ने इस तरह की प्रार्थना की थी। यहां पर वो आगे कहते हैं कपटियों को प्रार्थना करना अच्छा लगता है। इसका मतलब यह है कि आप प्रार्थना करते हैं, इसका कुछ भी अर्थ नहीं होता है अगर आप इसे सही तरीके से नहीं करते हैं। तो कपटियों को प्रार्थना करना अच्छा लगता है। फरीसी लोग प्रतिदिन बहुत ज्यादा समय प्रार्थना में बिताते हैं और वो लोगों को पैसा देते थे कि वो उनके आगे आगे तुरही फूंकते जाएं, ताकि सब जाने कि वो प्रार्थना कर रहे हैं। वो सड़कों के किनारे खड़े हो जाते थे और जोर से प्रार्थना करते थे और सीधा नरक में चले गए। यहीं पर बहुत से लोग उठकर चले जाते हैं क्योंकि लोग प्रार्थना को बहुत ज्यादा महिमा देते हैं। प्रार्थना कार के जैसे है, ये आपको कहीं पहुंचाती है या आपके लिए कुछ करती है। अगर आप अपनी कार की आराधना करें तो ये तो गलत होगा ना। आपको कार की आराधना नहीं करनी है। प्रार्थना कोई बड़ी बात नहीं, परमेश्वर के साथ में आपका जो संबंध है यही बड़ी बात है। और प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करने का एक तरीका है। और अगर आप सच में परमेश्वर के साथ में जुड़े नहीं हैं और आप केवल धार्मिक कामों में से होकर जा रहे हैं और अपने काम करते हैं, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। सच में देखा जाए तो ये आपके लिए बड़ी रुकावट हो जाएगी, ये बड़ी समस्या हो सकती है। लोग मुझसे कहते मेरा नाम अपनी प्रार्थना की सूची में लिखिए। मेरे पास प्रार्थना की सूची नहीं है। आप बहुत से लोगों को प्रार्थना पर इस तरह से प्रचार करते सुनेंगे। जानते हैं क्या है? प्रेयर लिस्ट हैं। आप उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे, बस आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब ये तो ऐसा है, आपका अपना एजेंडा है और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार करना चाहते हैं।
अगर आप मुझसे सलाह लेने के लिए आते हैं, अगर आप मेरे ऑफिस में आते हैं, मुझसे मिलने के लिए आते हैं और बस बोलना शुरू कर देते हैं मशीन गन के जैसे, ब्रर्र, बस आप बोलना शुरू करते हैं, 1 घंटे तक बोलते रहते हैं और मुझे एक शब्द भी कहने न दे, मैं कुछ भी न बोलूं, आपके साथ में कुछ पूछताछ न करूं, तो आकर मुझसे बात करने का कोई अर्थ नहीं है। प्रार्थना का सबसे बड़ा भाग ये है कि मुंह बंद करके उसकी सुनते जाएं। ये परमेश्वर के साथ बातचीत है, परमेश्वर के साथ में संबंध की बात है। और सामान्य मनुष्य की प्रार्थना ऐसी है कि परमेश्वर चले भी जाएं और फिर भी आप प्रार्थना ही करते रहेंगे। वहां पर हस्तक्षेप नहीं हुआ, परमेश्वर से सुना नहीं, आपने उससे बात नहीं की। ये कोई संबंध की बात नहीं है, ये तो केवल ये मानो बस एक धार्मिक बात है। आप जाते हैं, अपनी सूची लेकर जाते हैं, आप इन सारी बातों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर कुछ और करवाना चाहते थे, आपसे बात करना चाहते थे, या कोई और योजना हो। आप परमेश्वर से बात नहीं कर रहे हैं, आप बस अपना काम कर रहे हैं। बहुत से लोग केवल अपने विवेक के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें बस तसल्ली हो जाए, मनुष्य के द्वारा पहचाने जाए, इसलिए प्रार्थना करते हैं। आप इसलिए प्रार्थना करते हैं जैसे मानो ये काम है जो आप परमेश्वर से करवा सकते हैं। अब कुछ करना प्रभु, क्योंकि 1 घंटा मैंने प्रार्थना की और तुम्हें करना ही होगा। ये सब गलत प्रेरणा है। अगर आपके अंदर ऐसी कोई बात है, अगर आपके ऐसे विचार हैं, तो आपकी प्रार्थना कुछ नहीं, बस आपको नुकसान पहुंचा रही है। प्रार्थना सबसे ज्यादा धार्मिक बात है जो हम करते हैं। मैं आपको बता दूं, प्रार्थना ऐसी बात नहीं जहां आप 1 घंटा बिताते हैं, फिर समय जांचते हैं ताकि सब लोग जान ले कि आप बहुत ही आत्मिक व्यक्ति हैं। देखो मैंने क्या किया, ताकि आपको तसल्ली मिले। प्रार्थना परमेश्वर के साथ में संबंध है, ये परमेश्वर के साथ बातचीत है। मुझे पता नहीं कि आपको याद है या नहीं, लेकिन लैरी ली, पास्टर रॉकवेल टेक्सास से, बहुत समय पहले प्रार्थना की शिक्षा से उन्होंने पूरे देश को हिला दिया था। क्या तुम 1 घंटा भी रुक नहीं सकते हो? और यह आधारित था मत्ती अध्याय 6 वचन 9 से, जिसे हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं। और उन्होंने सामान्य रूप में इस तरह सिखाया, ट्रैक पर दौड़ने वाले हैं और फिर साइन पोस्ट है, वहां पर 20 मिनट आप प्रार्थना करते हैं। हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, यानी 20 मिनट परमेश्वर की आराधना करते हैं। फिर तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो पृथ्वी पर, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, इसलिए प्रार्थना करते हैं। फिर इसमें 20 मिनट बिताते हैं और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। और उनकी मुख्य सेवकाई ये थी कि लोगों को दिन में 1 घंटा प्रार्थना करना सिखाएं और इससे हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। मसीह की देह में ये सबसे मुश्किल विषय था, सब प्रार्थना पर सिखाने लगे। और देखिए ये सब जो है उसमें से बहुत अच्छी बातें आई है। मुझे याद है उनके एक एसोसिएट यहाँ कोलोराडो स्प्रिंग्स में आए, मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने के लिए आए। और जब हमारी मुलाकात हुई तो हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा आप दिन में कितने घंटे प्रार्थना करते हैं। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं सोचने लगा कि मैं प्रतिदिन कितने घंटे प्रार्थना करता हूँ, इससे इनका क्या संबंध है। और एक ही बात मैं यहाँ पर समझ सकता था कि वो चाहते हैं कि वो अपनी तुलना मेरे साथ में करना चाहते हैं, ताकि वो प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताए और खुद को मुझसे बेहतर समझे, या वो चाहते थे कि प्रार्थना के लिए मुझ पर किसी तरह से दबाव बनाए, यानी मुझे नीचा दिखाएं। खैर कुछ भी हो, मुझे इसमें कोई अच्छा कारण तो नहीं दिखा। और वो सोच रहे थे कि मैं दिन में कितने घंटे प्रार्थना में बिताता हूँ। तो मैं बैठकर उनकी ओर देख रहा था और सोच रहा था कि मैं क्या उत्तर दूं, इसे मैं किस तरह से उत्तर दूं। और प्रभु ने मुझसे कहा, और उसने पूछा आपने जैमी के साथ कल कितना समय बिताया है। और हम तो दिन भर एक साथ थे, मैंने पूरा दिन उसके साथ बिताया, यानी पूरे समय मैं उससे बात नहीं कर रहा था, लेकिन हम दोनों एक साथ बैठे थे। हम कार से यहाँ पर आए, एक साथ मिलकर काम करने लगे, पूरा दिन भर साथ रहे। और प्रभु ने उससे बात की, मैं दिन में 24 घंटे तुम्हारे साथ हूँ। आपको निरंतर प्रार्थना करनी है, आपको निरंतर संबंध में बने रहना है। अगर कोई कहता है मैंने आज दिन में 1 घंटे प्रार्थना की है, तो परमेश्वर के साथ आपका अच्छा संबंध नहीं है। अगर मैं जेमी के साथ में 24 घंटे रहूं और आपसे कहूं कि मैंने केवल उससे 1 घंटे बातें की हैं, तो बाकी पूरा समय तो ऐसा था जैसे मैंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी ओर देखा भी नहीं। इसका मतलब हमारा संबंध उतना अच्छा नहीं रहेगा। अगर कोई आपके पास आकर कहें कि ठीक है मैं आपके साथ दिन में 10 मिनट बिताऊंगा, और आप कहेंगे ये तो अजीब है। देखिए शुरू में मैं ऐसी प्रार्थना करता था, मैं जिसके विरुद्ध बता रहा हूँ वो सब मैंने खुद पहले किया है। जब मैंने शुरू किया तो लोगों ने कहा कि आपको दिन में कम से कम 1 घंटे प्रार्थना करना चाहिए। मैंने सोचा 1 घंटा अच्छा है तो 2 या 3 घंटे बेहतर होंगे। तो मैं अन्य भाषा में 2 से 3 घंटे प्रार्थना करने लग गया। मेरा प्रार्थना का समय था, मैं अलार्म लगा लेता था, तो फिर 7 से लेकर 9 बजे तक प्रार्थना करता था।
मैंने ऐसा किया और फिर एक दिन मुझे याद आया, मैं तैयार हो रहा था, प्रार्थना का समय करीब आ रहा था। मैंने प्रभु से बात की, प्रभु मैं इतना बुरा तो होना नहीं चाहता हूँ। मैं क्या महसूस कर रहा हूँ वो बता रहा था। मैं प्रार्थना के इस समय में सूखते जा रहा हूँ। 6:30 बजे ही, क्योंकि प्रार्थना करना मुश्किल हो रहा था। और ये तो निश्चय ही जब मैंने शुरू किया था उस समय पवित्र आत्मा से मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ था। अन्य भाषा में प्रार्थना न करें तो 30 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। और 2 घंटे तक प्रार्थना करना अन्य भाषा बोले बिना, ये तो मुश्किल था। मतलब देखिए, मैं वहां पर जा रहा था और मुझे याद है पहली बार मैंने 1 घंटे का अलार्म लगा दिया था। 15 मिनट बाद मुझे ऐसा लगा लगभग 1 घंटा होने पर ही होगा। ये तो 15 मिनट से भी कम समय बीता था। ऐसा लग रहा था कि वो 1 घंटा कभी खत्म नहीं होगा। और इस तरह जबरदस्ती मैं बस बोलता चला गया और प्रार्थना करते रहा। फिर मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो इससे डरने लग गया लगभग 6:30 बजे ही, क्योंकि देखिए अद्भुत समय बीतता था। पूरा दिन भर मैं वचन पढ़ता था, प्रभु मुझसे बातें करते और उस समय अद्भुत बातें होती थी। लेकिन इस समय में जो मैंने प्रार्थना के लिए अलग किया था, 2 घंटे प्रार्थना करनी थी, वो दिन का सबसे बुरा समय होता था। मैंने कहा, प्रभु 6:30 बजते ही मैं इस समय से पूरा डर रहा हूँ। उसने कहा, चिंता मत कर, 6 बजे से तो मैं ही खुद परेशान होने लगता हूँ। फिर मैंने सोचा परमेश्वर इससे आनंदित नहीं है, मैं आनंदित नहीं हूं, तो फिर मैं इसे क्यों कर रहा हूं। और मैंने प्रार्थना के उस समय को दूर किया और मैं निरंतर प्रभु से प्रार्थना करते रहा। मैं प्रार्थना में निरंतर प्रभु के साथ हूं। अगर आप प्रार्थना के समय को घटा देते हैं, जैसे कहिए 30 मिनट या फिर 1 घंटा, तो आपका परमेश्वर के साथ दुखद संबंध है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ में संबंध है और आपको परमेश्वर के साथ निरंतर संबंध में बने रहना है। इसलिए बैठकर फिल्म देखना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। अगर भक्तिहीन फिल्म है जिसके अंदर गलत चित्र हैं या कुछ गलत कंटेंट है, भक्तिहीन बातें हैं, तो मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ में हमेशा जुड़ा हूं। लोग कहते हैं परमेश्वर मुझे परेशान मत कीजिए, मैं ये सब देखूंगा और अपना मन आप पर नहीं लगाए रखूंगा और मैं इन सारी बातों का आनंद उठाऊंगा। देखिए, मैं ये सब नहीं कर सकता हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के साथ में उनका केवल 30 मिनट का संबंध है, बस इतना ही है। प्रार्थना करते हैं, प्रभु पर मन लगाते हैं और बाकी समय में आप जाकर देखते हैं व्यभिचार, शारीरिक बातें आप देखते हैं, हत्या, झूठ बोलना, चोरी करना और इन सारी गलत चीज़ों को आप देख सकते हैं और उसका आनंद उठाते, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ संबंध में नहीं हैं, आप उसके साथ केवल कुछ समय में हैं, केवल 20 या 30 मिनट के समय में। ये भयानक है। आस्था ने प्रार्थना को घटाकर इतना ही बना दिया है। देखिए, जब आप डिवोशन के समय में आते हैं, आंखें बंद करते हैं और किसी खास पोजीशन में आते हैं, मैंने लोगों को यह भी संदेश देते हुए सुना कि आप एक वेदी बनाएं, ऐसी जगह रखें जहां पर केवल आप और परमेश्वर साथ होंगे। वो वेदी बनाते हैं, ये सब कुछ करते हैं ताकि अपना मन परमेश्वर पर केंद्रित रखें। हाँ, निश्चय उसमें आप संसार से दूर होकर कुछ लाभ पा सकते हैं, लेकिन प्रार्थना तो सबसे पहले परमेश्वर से बातचीत करनी है। और आप दिन में ये 24 घंटे कर सकते हैं। मैं सोते समय प्रार्थना करता हूँ और सोते समय मैं ऐसे अद्भुत काम करता हूँ। प्रभु मुझे अद्भुत बातें बताते हैं। मैं अपने मन को परमेश्वर से दूर नहीं करता हूँ। मैं परमेश्वर के साथ निरंतर संबंध में जुड़े रहता हूँ। कई बार दूसरों से बेहतर रूप में करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सिद्ध हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बस ये जीवन शैली है। मैंने यहाँ पर आने तक प्रार्थना की है। देखिए, मैंने 2 मिनट लिए और खबरें देखी, बस उतना ही। और उन 2 मिनट को छोड़कर, और तब भी मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा प्रभु ये भयानक दशा है। उसके बारे में मैं प्रभु से बात कर रहा था। इन 2 मिनट को छोड़कर बाकी समय मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। सुंदर सूर्योदय के लिए मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। मैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद कर रहा था। पूरे दिन भर के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। मैं निरंतर परमेश्वर से बात कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा है जिस तरह से चर्च ने प्रार्थना के बारे में सिखाया है कि एक खास दशा में आना है, कि आपकी प्रार्थना की सूची होगी, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे और आप जो कुछ करना चाहे वो सब करेंगे। जानते हैं, आप बिता सकते हैं हफ्ते, महीने, साल और प्रभु से कुछ भी न सुने, क्योंकि उसको बोलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बातचीत ही नहीं हुई। ये कोई संबंध नहीं है। अगर आप मेरे साथ ऐसा संबंध रखने की कोशिश करें जैसे लोग परमेश्वर के साथ संबंध रखना चाहते हैं, तो सच में कोई संबंध ही नहीं होगा। मेरे लिए कुछ कहने का कोई अवसर भी नहीं होगा। किसी भी चीज़ के लिए कोई अवसर नहीं होगा। आप बस आएंगे
आप आएंगे और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। मैंने प्रार्थना में 1 घंटा बिताया है। आपने 1 घंटा प्रार्थना में नहीं बिताया, खुद के साथ 1 घंटा बिताया। बहुत से लोग और प्रभु के बीच में ऐसा ही तो हो रहा है। कपटियों को प्रार्थना करना अच्छा लगता। आमीन। और फिर ये आगे कहता है, लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जानते उनका प्रतिफल क्या है? लोग देखकर कहते वो ये बहुत पवित्र है, पीठ थपथपाते हैं, यही उनका प्रतिफल है। बस इतना ही, पीठ पर थोड़ी थपथपाहट। बस यही। प्रभु उत्तर नहीं देंगे। जो मनुष्य को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर आप पूछेंगे मैं दिन में 1 घंटा प्रार्थना करता हूं, आप कितने समय प्रार्थना करते हैं, तो आपको प्रतिफल मिल गया है। प्रभु उसका उपयोग नहीं करेंगे, प्रभु उसे आशीष नहीं देंगे। यहाँ वचन 6 में ये कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखिए, ये सच में ये नहीं कह रहा है कि आपको बंद कमरे में जाना है, पर ये समझा रहा है कि प्रार्थना ऐसी हो जो आपके और प्रभु के बीच में हो। ये तो व्यक्तिगत होनी चाहिए, और ये दिखावे के लिए ना हो। ये इसलिए ना हो कि आप दिखावा करके दूसरे लोगों को प्रभावित कर सके। मेरी परवरिश बैप्टिस्ट चर्च में हुई और मैं चकित हो जाता हूँ। वहाँ पर लोग बातें करते हैं, बस मेरे जैसे ही टेक्सास के एक्सेंट में बात करते हैं। सामान्य रूप में ऐसी बात करते हैं, लेकिन जब भी उन्हें प्रार्थना करने के लिए कहा जाए तो वो कहते हैं, हमारे महान अनुग्रहकारी पिता, और आज हम आपके सामने बड़ी नम्रता के साथ आते हैं और आप जानते हैं, और वो प्राचीन इंग्लिश में बोलने लग जाते हैं और आवाज़ भी बदल देते हैं। जानते हैं ये क्या है? ये बस इसलिए ताकि लोग आपको देख सकें, ये इसलिए ताकि आप अपने आप को धार्मिक दिखा सके। प्रभु इससे नफरत करते हैं। अगर आप मेरे पास आकर कहने लग जाए, मेरे प्यारे एंड्रयू, तो मैं आपकी ओर देखकर सोचूंगा क्या हो गया है आपको। सामान्य रूप में बात कीजिए। किंग जेम्स वर्जन मुझे पसंद है, मैं उसे पढ़ता हूं, लेकिन उसके अनुसार प्रार्थना नहीं करता हूं। किंग जेम्स जैसे बात नहीं करता हूं। आमेन। वो बहुत धार्मिक होना है। मैं जानता हूं शायद आप इससे खुश नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर केवल किंग जेम्स की इंग्लिश में ही बात नहीं करते हैं। और आपको अपनी आवाज़ नहीं बदलनी है, आपको कुछ और हरकत नहीं करनी है। जानते हैं प्रभु को क्या पसंद है? आप उससे वैसी बात करें जैसे मुझसे बात करते हैं या फिर किसी और से बात करते हैं। प्रार्थना तो केवल परमेश्वर से बातचीत करना, और जब भी आप अपनी आवाज़ बदलते हैं या कुछ और हरकत करते हैं या प्राचीन इंग्लिश में आप बात करते हैं और ये धार्मिक रूप दिखाते हैं, तो आप निश्चय एक ढोंगी हैं। साफ कहने के लिए मुझे क्षमा कीजिए। आमेन। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। प्रभु जानते हैं कि बहुत से लोग इसी मॉडल में ट्रेन हुए हैं। वो आप पर क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन मैं गारंटी दूं कि परमेश्वर इससे खुश नहीं होते हैं। वो नहीं चाहते कि आप केवल धार्मिक दिखावा करें या धार्मिक रूप ले। वो बस चाहते हैं कि आप उससे बातचीत करें, सामान्य मनुष्य जैसे बात करें। जानते हैं पुराने ज़माने में इस तरह की वॉकी टॉकी हुआ करती थी। एक तरफ से बात करने के बाद आपको कहना पड़ता था ओवर। आपको यहाँ पर कई बार बोलना चाहिए ओवर। प्रभु, मैंने जो कहा इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं? आपको सुनना होगा और उसे बोलने देना होगा। ये बातचीत है, ये एक तरफा बोलना नहीं है। अगर आप केवल एक तरफा बात कर रहे हैं तो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। ये केवल धार्मिक होना है। आमीन या हाय रे मैं। वचन 6 को फिर से देखिए, जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कमरे में जाना, दूसरे शब्दों में यानी दिखावा नहीं करना कि लोगों को बताए मैंने कितने समय प्रार्थना की है। मैं हर सुबह 1 घंटा डिवोशन में बिताता हूँ। क्या बिताते हैं? मैं गारंटी देता हूँ लोग पीठ थपथपाएंगे और कहेंगे ओ आप तो बहुत ही पवित्र हैं। बस यही आपका प्रतिफल होगा। वो आपकी सराहना करेंगे कि हाँ सच में आप कितने पवित्र हैं। बस यही है। प्रभु प्रभावित नहीं होंगे, प्रभु उसके लिए आपको प्रतिफल नहीं देंगे। वचन 7, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक न करो। बक करना क्या होता है? ये कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। ये बकबक करना है। क्या आप जानते हैं ये प्रार्थना जो यहाँ पर वचन 9 में बताई गई है, ये कभी इस मकसद के साथ नहीं बनी गई कि इसकी प्रार्थना की जाए या बोला जाए। सच में ये नए नियम की प्रार्थना है ही नहीं।
ये तो यीशु के मरने के पहले की बात है, और जब नया नियम बनाया गया ये तो निश्चय और भी सटीकता से है। इसे प्रभु की प्रार्थना कहना सही नहीं, इसे प्रार्थना का ढांचा कहना चाहिए। ये प्रार्थना के मुद्दे देता है, जैसे आप शुरू में कहता है, "हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा नाम पवित्र माना जाए", प्रभु की स्तुति करना है। भजन 100 यही तो कहता है कि उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति करते आए, उसको धन्यवाद कहें, उसके नाम की स्तुति करें। यानी आप आते हैं, इसके बजाय कि बस अपनी समस्याओं के बारे में आप उसे बताते चले जाएं, आप प्रभु की स्तुति करते हुए शुरू करते हैं। कहिए कि डॉक्टर ने आपसे कहा है कि आप मर जाएंगे। इसके बजाय कि आप कहें, "प्रभु डॉक्टर ने ये कहा है", उसके बजाय आप कहें, "पिता मैं आपको ये बताने के पहले कि मुझे क्या चाहिए, मैं बताना चाहता हूँ आप अद्भुत हैं"। यानी यीशु के लिए धन्यवाद प्रभु कि उसने जो कोड़े खाए उसके द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ। आप उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। और जब आप जाकर देखते हैं कि डॉक्टर क्या कहते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। वही सामर्थ जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो मुझ में वास करती है। ये समस्या है, लेकिन अंत में आप कहते हैं कि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। इसमें तथ्य और ये तो वचन हैं। ये अच्छा है, लेकिन परमेश्वर कभी ये नहीं चाहते कि हम इसे दोहराते जाएं। ये नहीं कि इसके हर एक शब्द दोहराते जाए। ये ढांचे की प्रार्थना है कि उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करें। फिर थोड़ा समय बिताना है, ये कहना है कि प्रभु आज की रोटी आप हमें दीजिए। मैं इस पर सिखा सकता हूँ, ये ढांचे की प्रार्थना है, लेकिन फिर भी लोग इसे रट लिए हैं। मैं ऐसी भी सभाओं में रहा हूँ जहाँ पर दुष्ट आत्माएं प्रकट हुई, लोग चिल्लाते और लोग देखने के लिए जाते कि क्या हुआ। "हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए", और इसे कहते हैं। जानते हैं ये क्या रटी रटाई प्रार्थना। ये मुझे ये वैम्पायर की फिल्म याद दिलाती है। मैं देख रहा था और मैं चैनल बदल रहा था, तो अचानक कुछ अजीब सा म्यूजिक आया, तो मैं देखने लगा ये क्या है। ये वैम्पायर फिल्म थी। मुझे पता नहीं, कोई वहाँ पर चल रहा था और कुछ चिन्ह थे, गुफा जैसे कुछ दिखा रहे थे और कुछ लोग उसमें से जा रहे थे, यानी क्रूस लेकर। यानी एक हाथ में बाइबल, दूसरे हाथ में क्रूस, दोनों हाथों में से लिए चल रहे थे ताकि वैम्पायर दूर रहे। अचानक सिर टकराया और क्रूस गिर गया, यानी बाइबल भी गिर गई और फिर उन्हें नहीं मिली और वो परेशान हो गए। संगीत ऐसे था कि जैसे मानो अभी कुछ बुरा होने वाला है, और जैसे पानी में वो ये सब कुछ टटोलने लगे, तो पानी में वैम्पायर की तस्वीर दिखने लगी, क्योंकि उनके हाथ में वहां पर क्रूस और बाइबल नहीं थी। जानते हैं बहुत से लोग प्रार्थना का ऐसे उपयोग करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर इसे दोहराते चले जाएंगे तो दुष्ट शैतान उनसे दूर ही रहेगा। शैतान इन रटी हुई प्रार्थनाओं से नहीं डरता है। सारी कैथलिक की बातों को देखिए, कितने हेल मेरी है और हे हमारे पिता। देखिए ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये उनकी मनगढ़ंत बात है, ये बकबक करना है। लेकिन लोग सोचते हैं किसी तरह से ये कुछ न कुछ हासिल करेगा, क्योंकि वो यीशु के नाम का उपयोग कर रहे हैं। शैतान यीशु के नाम का उपयोग करता है, व्यर्थ बकबक करता है। मैं आपसे कहूं, आप जो कर रहे हैं उसके पीछे आपके दिल की मनोदशा तो आपके काम से भी बढ़कर है। और अगर आप कुछ डर के मारे करते हैं, जैसे मैंने कहा कि लोगों में से दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे और कहते यीशु यीशु यीशु, चाहे जितनी रफ्तार से कह दें, ये विश्वास के कारण नहीं है, ये तो डरे हुए हैं। वो तो डर चुके हैं और डर के मारे यीशु यीशु कहते हैं। ये विश्वास नहीं खोलता है, कुछ अच्छा नहीं खोलता है, लेकिन ये तो केवल बुराई ही खोलता है। आप यीशु के नाम का उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भला आने वाला है। उद्देश्य क्या है? आप प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? क्या आप इसलिए कर रहे हैं कि आपका विवेक आपको दोषी ठहराता है, आपको अच्छा महसूस करना है? कि आप खुद को खुश करना चाहते हैं कि अब मैंने काम किया इसलिए अब मैं योग्य हो गया हूं, क्योंकि मैंने 1 घंटा प्रार्थना में बिताया? अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं हैं, परमेश्वर के साथ संबंध में नहीं हैं। तो ये कहता है, अन्य जातियों के समान तुम व्यर्थ बक न करो। अन्य जाति प्रार्थना में क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। मुसलमान दिन में 5 बार प्रार्थना करते हैं। अगर आप किसी फार्मूला या फिर भावनाओं में से होकर जाने के बारे में कह रहे हैं, तो देखिए मुसलमान लोग यही तो करते हैं, पर वो परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं हैं। वो विधि कर रहे हैं, वो परमेश्वर पर गौर नहीं कर रहे हैं। ये तो परमेश्वर के साथ में बातचीत करना नहीं है। अन्य जातियों को प्रार्थना पसंद है। अन्य जाति व्यर्थ बकबक करती है। प्रार्थना ऐसी नहीं कि आप जो कुछ भी करना चाहे वो करते चले जाएं और जो भी आपको करना है बस करते चले जाएं। प्रार्थना के लिए सही और गलत तरीका है। यीशु ने यही तो किया। जब उसने प्रार्थना के बारे में सिखाया तो सबसे पहले उसने हमला किया उन सारी धार्मिक विधियों पर, उन सारी बातों पर जो परमेश्वर के साथ के संबंध के बीच आ गई थी। देखिए ये इस तरह से है, एक अच्छी बिल्डिंग
बनाने से पहले बुरी बुनियाद को निकालना पड़ता है, और ये ऐसी बात है। बहुत से लोगों में प्रार्थना के बारे में गलत धार्मिक ऐसी विचारधारा है, और इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि प्रार्थना क्या है, मुझे ये बताना है कि प्रार्थना क्या नहीं है। बहुत से लोग जो करते हैं वो प्रार्थना नहीं है, वो केवल धार्मिक हैं। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। कितने लोग ये सोचते हैं, अगर दिन में मैं 1 घंटे प्रार्थना करूं या दिन में 2 घंटे प्रार्थना करूं, अगर मैं प्रार्थना के जीवन को बढ़ा दूं तो प्रभु मेरे जीवन में काम करेंगे। आप सोचते हैं आपने जितना कहा उसके कारण आपकी सुनी जाएगी। वचन में एक भी बात इसके बारे में नहीं कहती है। यीशु ने कहा अन्य जाति सोचते हैं कि ज्यादा प्रार्थना करेंगे तो उनकी सुनी जाएगी। कितना समय प्रार्थना करते ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम परमेश्वर के साथ संगति में हैं, हमें दिन रात निरंतर अपना दिल परमेश्वर पर लगाए रखना है। आपको अपने जीवन को अलग अलग भागों में नहीं बांटना है कि एक धार्मिक भाग रखें कि उठते ही आप अपनी धार्मिक विधियां पूरी कर लें। आपको वहां पर रहना है। बाइबल कहती धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वो दिन में 1 घंटे के लिए नहीं जाते, वहीं पर रहते हैं। जानते हैं, एक भाई मेरे पास में आए जब मैं कोलोराडो में एक पास्टर था। हफ्ते में 6 बार बाइबल स्टडी करवाता था, यात्रा भी करता था। तो ये भाई ये कोपलैंड सेवकाई से आए थे। मैं उनके विरुद्ध में नहीं हूँ, मेरी परवरिश उन्हीं के द्वारा हुई, लेकिन बस ये कह रहा हूँ कि वो उनकी सेवकाई से आए थे, उनके सेवकाई के भाग थे। केनेथ कोपलैंड की कुछ सीडीज मैंने उनसे पाई थी और मैं उसे सुन रहा था। तो ये व्यक्ति आए और वहां पर बाइबल स्टडी में सेवकाई करने वाले थे। उन्होंने केनेथ के संदेश को याद कर लिया था। मुझे याद है क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने सुना था। मुझे पता था केनेथ के एक एक शब्दों को उन्होंने याद कर लिया था। जब केनेथ ने सिखाया तो ठीक था, क्योंकि ये उनके दिल से आया था। लेकिन ये व्यक्ति तो एक तोते के जैसे थे, दोहरा रहे थे। और इन्होंने वहां पर अंगीकार के बारे में ये सारी शिक्षा दी। वह सुबह उठते थे, वो हमारे बेसमेंट में रहते थे, हमारे घर में रहते थे। मैं उन्हें सुन सकता था। सुबह 3 या 4 बजे वो उठकर कहते थे मनन यानी उच्चारण करना। तो वो धीरे धीरे उच्चारण करते और फिर धीरे धीरे और फिर आगे बढ़कर वो चीखने चिल्लाने लगते, दीवार पर मारने लगते थे। उन्होंने इस ढांचे में खुद को बांध लिया था। उन्हें खुद को ऐसे उभारना था ताकि इस फ्रेम में खुद को ला सके। और मैं वहां पर गया, यानी मैं किसानों के बीच में सेवा कर रहा था। हम जाते थे 6 मील पगडंडी पर चलते थे ताकि एक व्यक्ति के घर पहुंच सके। सड़कें नहीं थी, वहां पहुंचकर केवल 60 या 70 लोग होते थे। और मैं बस उन्हें बताता था, उनके साथ बैठकर उनसे बातचीत करता था। उनके सवाल होते तो वो पूछते और मैं उत्तर देता। मैं उनकी सेवा करता। लेकिन ये भाई सभी को उठाकर खड़े करते और ऑफरिंग लेते। हमने कोई ऑफरिंग नहीं ली। मैं उन्हें $6000 देता था। वो मेरी बाइबल में या मेरी जेब में रख देते थे। मैं ऑफरिंग नहीं लेता था। मेरे पास बहुतायत थी, वो ऑफरिंग लेते थे। उन्हें बकेट पास करनी थी। कई बार लोगों को उठाते और फिर बैठाते। ये बड़ा अजीब लग रहा था। मुझे याद है किसी महान मुद्दे पर कहते तो अपने हाथ उठाइए, और वो अपने हाथ इस तरह से उठाते, खड़े रहते। और एक बच्चा दौड़कर आया, उसने दरवाजा खोला और उनके सिर पर यहाँ पर चोट लग गई और वो गिर गए। और फिर उसके बाद में कुत्ता आकर उनके पैर पर बैठ गया, जबकि वो प्रचार कर रहे थे और वो इसे सह नहीं पाए। और खैर कुछ भी हो, ये व्यक्ति तो इतने धार्मिक थे। और मुझे याद है कि सुबह सुबह 2 बजे मुझे फ़ोन आया था कि कोई मरने पर है और उन्होंने मुझे बुलाया है। तो मैंने जाकर इस भाई को जगा दिया। कहा मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ में आना चाहेंगे? हाँ। मैं ये नहीं कर सकता, मैंने अंगीकार नहीं किया है, मैंने प्रार्थना नहीं की, मैंने अपने आप को तैयार नहीं किया। जैसे मानो मैं कह रहा हूँ कि आप खुद उठकर आ जाइए। मैंने कहा भाई आपकी आस्था आपके लिए पूरी तरह बेकार है। अगर आपको खुद के ऊपर पहले काम करना होगा, किसी के लिए प्रार्थना करने के पहले खुद को उकसाना होगा, तो मैं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं। आप मुझे गहरी नींद से उठा सकते हैं और मैं मुर्दे को भी जिंदा करके फिर सो सकता हूँ। आमेन। मैं सोचता हूँ यीशु ने यही कहा कि व्यर्थ बकबक न करे, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके बकबक करने से उनकी सुनी जाएगी। वचन 8, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों ने इस तरह से प्रार्थना की, ओ परमेश्वर डॉक्टर ने इस तरह से कहा है, और अगले 45 मिनट तक बताते हैं कि डॉक्टर ने उनसे क्या कहा है। यानी जैसे मानो परमेश्वर को जानकारी दे रहे हैं कि उसको कुछ भी पता नहीं है। यानी बहुत से लोग उससे मांग रहे हैं, और अगर आप उसे नहीं बताए तो उसे पता भी नहीं चलेगा। जब तक आप न बताए आपकी परिस्थिति क्या है वो नहीं जानेंगे।
आपको उसे सहमत करना होगा कि प्रभु इसकी ओर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, प्रभु अभी कुछ कीजिए। यानी अगर आप नहीं बताएँगे तो परमेश्वर को पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ क्या है, इसीलिए आपको सब कुछ उसके सामने रखना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। आपके जानने से बढ़कर प्रभु जानते हैं आपको क्या चाहिए। कई बार हम नहीं जानते कि क्या गलत है। प्रार्थना ये मौका नहीं कि हम परमेश्वर को बताएं कि हाँ प्रभु ये सब कुछ गलत है। परिस्थिति के बारे में जरूरी नहीं कि 40 मिनट तक आप अपने केस के बारे में बताएं और उसके बारे में विनती करें। नए नियम के दृष्टिकोण से देखें तो उसने सब कुछ पहले ही कर दिया है। चंगाई चाहिए, उसके खाए हुए कोड़े से आप चंगे हुए। वो हो चुका है, ले लीजिए। अगर आपको आशीष पानी है तो आप पहले से उसके द्वारा आशीषित हुए हैं। धन चाहिए तो उसने सारी आज्ञा दे दी है कि आप आर्थिक रीति से आशीष पाए। और मैं विश्वास करता हूं कि जितना ज्यादा आप वचन में जाएंगे, नए नियम में जाएंगे, जितना ज्यादा परमेश्वर के साथ सच्चे संबंध में आप जुड़ेंगे, प्रार्थना आपके लिए बहुत ही सरल होगी। परमेश्वर से आप मांगने में समय नहीं बिताएंगे, 99% आप परमेश्वर को धन्यवाद देने में बिताएंगे। प्रभु आप अद्भुत हैं, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद। आपने जो पहले ही कर दिया उसके लिए धन्यवाद। डॉक्टर ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन धन्यवाद प्रभु, इससे निपट लिया गया है। आपने जो कोड़े खाए उसके द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ। अगर किसी कारण मैं आगे नहीं बढ़ सकूं तो भी मैं अनंत काल में जिंदगी बिताऊंगा, और दिन खत्म होने के पहले मैं आपको निश्चय देखूंगा। चाहे मैं जयवंत हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, मैं आपसे मिलूंगा। और आप अपने सारे समय परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे, इसके बजाय कि रोते और भीख मांगते रहें। और अपनी विधियों में से जाकर, अपनी प्रार्थनाओं की सूचियों में से जाकर, और जो भी गलत है वो खुद को याद दिलाने के द्वारा। मैं बताऊं, प्रार्थना बहुत से लोगों के लिए अजीब है। ये सच है क्योंकि ये परमेश्वर के साथ में सच्ची बातचीत नहीं है। अगर आप परमेश्वर के साथ में सच्ची संगति में हैं तो फिर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देंगे। ये कल की बात है, जब मैं कार चला रहा था और मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था इस मौके के लिए। यानी कल ही मैंने 3 हफ्तों के बाद में प्रचार किया था। मेरे लिए अजीब था कि 3 हफ्ते तक कोई प्रचार न करूं। मैं मांग रहा था, प्रभु मुझे वचन बताने के लिए मौका दीजिए कि लोगों की सेवकाई करूं, उनकी ज़िंदगी को छू लूं। जानते हैं, प्रभु ने कहा, एंड्रयू इसे बताने के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद कि तुम्हारे द्वारा मैंने लोगों की सेवा की। प्रभु आपसे ऐसा कुछ कहेंगे जो आपको आशीष देगा, आपको प्रोत्साहित करेगा। अगर आप सच्ची प्रार्थना में आएंगे तो निश्चय ये अद्भुत समय होगा और परमेश्वर आपको उभारते जाएंगे। हाल ही में हमारी बोर्ड मीटिंग हुई। डोनाल्ड प्रीस्ट वहां पर थे और दूसरे भी लोग थे। डैनियल एम्स्टेड की पत्नी ने सभी लोगों के लिए खाना पकाया था, और मैंने बस इतना ही कहा कि ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद। उन्होंने हमारी सेवा की, सबको अच्छा लगा, मैंने उनका धन्यवाद किया। और जब मैंने धन्यवाद कहा तो प्रभु ने मुझसे कहा कि सच में वो कितने भले हैं, अगर अनुमति दे तो हम उसका धन्यवाद करेंगे। यानी बहुत से लोग जब प्रार्थना करते हैं तो आप बस ऐसे ही, आपका अपना एजेंडा होता है, आप प्रभु की सुनते नहीं हैं। प्रभु आपसे बात करते हैं तो आपके पास अपने काम का तरीका है। अगर आप परमेश्वर से बात करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपसे बातें करेंगे, प्रभु आशीष देंगे। आप उस प्रार्थना से इतने उभर कर मजबूती से बाहर आएंगे, यानी उन्नति पाकर आएंगे। आप उस प्रार्थना के समय को छोड़कर नहीं आएंगे। आप आंखें खोलेंगे, अपना काम करना है, जो कुछ भी हो, लेकिन कुछ भी हो आप प्रभु की संगति में होंगे। प्रभु ने आपसे जो कहा है उसे आप सुनते रहेंगे, उसकी संगति में रहेंगे, उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। आप परमेश्वर की उपस्थिति में ही रहेंगे, मुलाकात के लिए नहीं जाएंगे। यानी आपके अंदर आने वाले हर एक विचार तो परमेश्वर की उपस्थिति में होने के कारण होंगे। आप जानेंगे प्रभु हमेशा आपके साथ में, और आप हमेशा उसकी उपस्थिति में हैं। आप परमेश्वर के साथ में 10 या 20 मिनट नहीं रहते, उसके साथ में जीते हैं। आमेन। ये अद्भुत है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको विशेष समय बिताना है जहां पर आप दरवाजे बंद करके रहेंगे, दुनिया से दूर होकर आप परमेश्वर पर गौर करेंगे। अगर समस्या है तो परमेश्वर के साथ में विशेष समय है। आप इस तरह से इसे देख सकते हैं। देखिए, विवाह के संबंध में, यानी नजदीकी शारीरिक संबंध है, यह अद्भुत है, लेकिन विवाह आप उस पर आधारित नहीं रख सकते हैं। मैं जानता हूं कि हर एक विवाह में यौन संबंध होता है, फिर भी वो एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि हमेशा सेक्स नहीं कर सकते हैं दिन में 24 घंटे, यानी हर समय। विवाह में इससे भी बढ़कर है। और मैंने प्रेगनेंसी सेंटर शुरू किया यहाँ पर कोलोराडो स्प्रिंग्स में। मैं वहाँ पर जाकर संदेश देता हूँ और एक साइकोलॉजिस्ट समय पर आते हैं।
और इस साइकोलॉजिस्ट ने कहा, खैर जो कुछ भी उन्होंने कहा पूरे डिटेल्स तो मुझे याद नहीं है। स्त्री पुरुष एक दूसरे से 5 या 6 स्तर पर संबंध रखते हैं। यानी शुरुआत तो एक बच्चे के रूप में होती है कि लड़के लड़कियों के साथ में रहते हैं, यानी उत्साहित होते हैं कि उनके आसपास में मंडराते रहें। फिर उन्हें छूते हैं, हाथ थामते हैं, इस तरह अलग अलग स्तर में से होकर जाते हैं। और फिर आगे जाकर ऐसा होता है कि भावनात्मक संबंध जुड़ जाता है, और फिर आगे जाकर ये तो यौन संबंध में बदल जाता है। लेकिन इस समय हम बता रहे हैं कि वैवाहिक जीवन इतना टूट चुका है क्योंकि हमने लोगों को संबंध के अलग अलग स्तर के बारे में नहीं सिखाया है। यानी पहली डेट में ही उसके साथ में सोना चाहते हैं, वो यौन संबंध रखते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ में भावनात्मक रूप में जुड़ना नहीं सीखते हैं। वो संगति नहीं सीखते, एक दूसरे के साथ में रहना नहीं सीखते हैं। ये तो केवल यौन संबंध की बात होती है, शारीरिक होता है। और इसके कारण लोग संबंधों में ज्यादा समय तक बने नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप उस व्यक्ति के साथ में हमेशा हर समय यौन संबंध नहीं रख सकते हैं। आपको अलग स्तर पर उनसे जुड़ना सीखना होगा। और वो इस मुद्दे पर बड़ी बात कर रहे थे, और ये सच में अच्छा था। प्रभु के साथ भी ऐसा ही है। निश्चय ऐसा समय था कि हमने प्रभु के साथ में ये सारे अद्भुत ऐसे अनुभव पाए हैं, लेकिन सच में तुलना किया जाए तो बस केवल कुछ ही बाकी हैं। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो भी प्रभु के साथ आनंद उठाएं। मैं जानता हूं कि जेमी मेरे लिए सही व्यक्ति है, क्योंकि जेमी के पहले जितने भी लोगों से मैं मिला, मुझे उसे प्रभावित करना पड़ा। मुझे कुछ करना पड़ा। मुझे मेरी माँ की कार ले जानी पड़ती थी, मेरी कार काम नहीं करती थी। मुझे उन्हें प्रभावित करना पड़ता था, और मैं अपनी बातचीत पर गौर करता था, यानी बीच में रुक न जाऊं, ये चिंता होती थी। यानी जब जेमी से मुलाकात हुई, हम एक दूसरे के साथ कई घंटे तक बैठ सकते थे और बोलने की जरूरत भी नहीं थी। बस ऐसे लगता था कि हम एक दूसरे से बिना बात किए एक साथ जुड़े हैं। एक दूसरे के मनोरंजन के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। जेमी के साथ रहते हुए मैं खुद रह सकता था। दूसरे व्यक्ति के साथ में ऐसा नहीं था। परमेश्वर के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं। आप उसके साथ संबंध में रह सकते हैं। हाँ, निश्चय विशेष समय होता है जबकि परमेश्वर आपको स्पर्श करते हैं, यानी विशेष रूप में। लेकिन ऐसा भी समय हो सकता है जहां पर आप सामान्य रूप में रह सकते हैं, परमेश्वर के साथ सामान्य रूप में रह सकते हैं। कई लोग उसके साथ इस रूप में जुड़ना कभी नहीं सीखे हैं। कई बार आप ये चाहते हैं कि बस आपके जीवन में से रौंगटें खड़ी हो जाएं, इसके पहले कि परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ महसूस करें। यह अच्छा संबंध नहीं है। प्रभु के साथ जुड़ना आपको सीखना होगा।